फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं विदाउट ऑयल पकौड़ाज। पकौड़ा और विदाउट ऑयल सीम स्ट्रेंज, राइट? विदाउट एनी ऑयल तल कैसे सकते हो आप, लेकिन हम आपको बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप सूजी ली है और 1 कप लूंगी मैं बेसन, यानी कि ये हाफ कप है तो ये 2 भर के डालूंगी बेसन के। एक कप बेसन हो गया, हाफ कप सूजी हो गई। पहले तो इसी को मिक्स कर लूंगी मैं आपस में। देखिए मिक्स हो गई। तो अब मैं इसमें, ये मेरे पास 2 मीडियम साइज के आलू हैं जो बॉईल करके कद्दूकस कर लिए हैं, ये मिक्स कर रही हूँ। कद्दूकस हम इसलिए करते हैं आलूओं को क्योंकि कद्दूकस करने से कोई लम्प्स नहीं फॉर्म होते। अगर हम हाथ से मैश करते हैं तो फिर भी थोड़े से लम्प्स आ जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज के प्याज हैं बारीक कटे हुए, ये देख सकते हैं आप। धनिया आप जितना मर्जी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा बंच धनिया का लिया है और यहाँ पर मेरे पास है 2 हरी मिर्चें कटी हुई बारीक। तो ये मैं सब मिक्स कर दूंगी इसमें। हाथ से डाल दूंगी इसको। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा बड़ा बाउल लेना पड़ेगा क्योंकि आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा सामान बना रही हूँ, तो ये बाउल मुझे छोटा लग रहा है। पर फिर भी एक बार मिक्स करके देखते हैं, नहीं मिक्स होगा तो फिर हम बड़े बाउल में डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। दो चम्मच नमक तो आराम से पड़ जाएगा इसमें। लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है, बहुत तीखी नहीं होती तो आप ठीक से डाल सकते हैं, थोड़ा कलर अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाल दिया। ये आप देख सकते हैं चम्मच बहुत छोटे होते हैं, तो ये 1 टीस्पून जो है वो 1.5 टीस्पून डालेंगे तो 1 टीस्पून बनेगा खाली। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, टोटल 1/4 टीस्पून जितनी, फॉर कलर। उसके बाद मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। और यहाँ पर मेरे पास फेटी हुई दही है, ये है तकरीबन 3 टेबलस्पून जितनी, ये मिक्स कर दूंगी। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, पानी हमें कम से कम डालना है, इसको खूब गाढ़ा गाढ़ा बनाना है। तो मैं इसको मिक्स कर देती हूँ, देखती हूँ अगर बोल में मिक्स नहीं हुआ तो मैं बड़ा बोल लूँगी। इसको आपको मिक्स करके दिखाती हूँ मैं। ये इसी में मिक्स हो गया था और आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा गाढ़ा सा है। इसको अब मैं 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख दूंगी और उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो पानी डालेंगे, नहीं तो नहीं। अभी मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जितना पानी डाला था, और क्योंकि सूजी है फूलती है तो 10-15 मिनट के लिए सेट करना पड़ेगा ताकि अगर और ज़रूरत हो तो और पानी डाल सके इसमें हम। तो ये करके और फिर उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे 10 से 15 मिनट के बाद। मैंने इसको किचन में कवर करके रख दिया था, 15-20 मिनट हो गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। ये थोड़ा हार्ड हो गया है, तो एक तो मैंने इसमें अभी 2 पिंच जितना मीठा सोडा डालना है और
सिर्फ 2 से 3 चम्मच जितना मैं इसमें पानी डालूंगी और मिक्स कर दूंगी इसको हाथ से ही, क्योंकि हमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको हार्ड हार्ड ही रखना है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे नॉनस्टिक पैन में। मिक्स कर दिया इसको मैंने। अब मैं इसको छोड़ देती हूँ ऐसे ही, और पैन पहले गरम होने देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी पैन गरम करना नहीं रखा था। पैन गरम करके और फिर इसको आगे बनाते हैं। देखिए पैन गरम हो गया था, मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं इसमें। आप देख सकते हैं मैंने छोटी छोटी डाली हैं, क्योंकि ये डीप फ्राई नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। और छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ डाल के हम इसकी बनाएंगे इसमें। अब मैं इसको ढक दूंगी और ढककर इसको 7 से 8 मिनट तक एक साइड पर पकने देंगे और फिर इसको पलट देंगे। आप देखेंगे कि कितने आराम से पलट जाएंगी, इसमें कोई ऑयल वगैरह की जरूरत नहीं होती। तो अब हम 7 से 8 मिनट में वापस आकर इसको देखेंगे। 6 से 7 मिनट हो गए हैं। चलिए हम कवर हटा के इसको देखते हैं। ये देखिए कितना आराम से पलट गया और रेड भी हो गया है। देखिए इनको पलटने में आपको कोई मेहनत नहीं लगेगी, चिपकेगा नहीं, क्योंकि नॉनस्टिक में बन रहा है और कुरकुरा भी बनेगा पकोड़ों की तरह से। आप चाहें तो इसको हाथ से भी लेकर एक्चुअली पलट सकते हैं। और क्योंकि ये कम सेक पर बन रहा है तो इस वजह से ये अंदर तक पक जाएगा। ये देखिए मैंने आपको हाथ से भी पलट कर दिखाया। इनफैक्ट हाथ से ज्यादा आसान है पलटना। अब जबकि ये चिपक नहीं रहे हैं, आपस में चिपकेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने इन सबको साइड में कर दिया है और मैं सेंटर में और थोड़े से डाल दूंगी ताकि वो भी पक जाए। और ये देखिए गिल्ट फ्री पकौड़ाज हैं। गिल्ट फ्री मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको ये गिल्ट भी नहीं रहेगा, अरे मैंने डीप फ्राइड खा लिया, इतना सारा ऑयल खा लिया, वो नुकसान करेगा। तो जैसे कि हम आपको पहले भी विदाउट ऑयल की चीजें दिखा चुके हैं, हम और भी दिखाते रहेंगे। ये देखिए ये मैंने डाल दिया और अब मैं इसको कवर कर दूंगी। जब वो जो साइड में मैंने किए हैं वो जब निकालने का टाइम आएगा तब तक ये पलटने का टाइम आ जाएगा। तो बीच में आके देखते हैं हम इसको, फिर ये हो जाएगा। तो देखिए बीच वाले जल्दी हो जाते हैं, तो मैंने बीच में आके देखा था वो हो गए थे, तो मैंने इनको तो पलट दिया था, लेकिन साइड वाले अभी हुए नहीं थे, तो इसलिए थोड़ी देर और छोड़ दिए थे। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से हो गए हैं। तो अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो इससे कम रेड भी कर सकते हैं, जैसे इस साइड से हैं उस तरीके से, क्योंकि कई लोग बहुत ज्यादा लाल पसंद नहीं करते। और अब इनको मैं साइड में कर दूंगी। इनफैक्ट ये भी हो ही गए हैं, तो इनको भी निकाल ही लेती हूँ और एक लॉट और डाल देती हूँ। फिर आपको ये जो बन गए हैं वो पकोड़े दिखाती हूँ मैं। थोड़े से फ्लैटेंड बनाइए, नहीं तो ये जो साइड्स है ना ये कच्ची रह जाएंगी। जैसे मैंने थोड़े से फ्लैट करके बनाए हैं वैसे ही बनाइएगा। मैं दूसरा लॉट डालती हूँ, फिर ये आपको जो बने हुए हैं वो दिखाती हूँ किस तरीके के बने हैं।
ये जो आपको रेशे दिख रहे होंगे ये अदरक के रेशे हैं। अदरक बहुत टेस्टी लगती है इसमें। इनफैक्ट आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो, पर कई लोग लहसुन नहीं पसंद करते, इसीलिए मैंने लहसुन का आपको पहले बताया नहीं था। और इनफैक्ट मैंने डाला भी नहीं है आज लहसुन, आज मैंने सिर्फ अदरक वाले बनाए हैं। वरना मैं पकोड़े या कोफ्ते वगैरह जब बनाती हूँ तो उसमें लहसुन भी जरूर डालती हूँ। थोड़ा बड़े कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा फ्लैट जरूर कीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। अब इन्हीं पकौड़ियों को आप लौकी वगैरह के भी बना सकते हैं और आप इसके कोफ्ते भी बना सकते हैं चाहे तो, या फिर इन्हीं की भी ग्रेवी बना सकते हैं। कोफ्ते जरूरी थोड़ा ना है कि हम लौकी की ही बनाएं, कोफ्ते तो बहुत सारी चीजों के बनते हैं, तो इसके भी बना सकते हैं। और इनफैक्ट आप कटहल के भी कोफ्ते बना सकते हैं। कटा हुआ कटहल लीजिए, उसको बॉईल कीजिए, बॉईल करके अच्छे से मैश कीजिए और बेसन में मिक्स करके उसके कोफ्ते बना दीजिए। तलना चाहते हैं तो तल के, बगैर तले बनाना चाहते हैं तो जैसे इस तरीके से बना रहे हैं तो वैसे, क्योंकि कटहल बॉइल्ड होगा तो वो ऑलरेडी पक जाएगा। तो अब एक बार हम आपको वो भी दिखाएंगे कटहल के पकोड़े भी, बट अभी तो हम ये वाले बना रहे हैं। तो चलिए ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ अभी जो हमने बना लिए हैं। लीजिए, नाश्ते में गिल्ट फ्री पकोड़े बनके तैयार हैं, गर्मा गर्म। परोसिए इनको चटनी के साथ, इमली की चटनी चाहें तो उसके साथ, सॉस के साथ, और कुछ लोग ब्रेड में डालकर भी खाना पसंद करते हैं तो ब्रेड में डालना चाहते हैं तो ब्रेड टोस्ट करके बटर लगा के उसके साथ खाइए। तो बनाइए, एंजॉय जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप करेंगे एंजॉय, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बने हैं। एक चीज जो मैं इसमें नहीं लगाई वो है चाट मसाला पाउडर, वो भी मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिए। तो मैं ले आई यहाँ पर चाट मसाला पाउडर और मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखिए, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। तो बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए, और प्लीज लाइक जरूर कीजिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नहीं किया तो, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।